अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ औरंगज़ेब आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ख़ास कर उन मदारिस के फ़ुज़ला के लिए है जिन्होंने दरस निज़ामी में दौरा हदीस किया हो, यानी जिन्होंने पूरे 8 साल तालीम हासिल की हो। उनके लिए एक बहुत बड़ी और अहम खुशखबरी है कि जैसे कि आपको मालूम है जामिअतुर रशीद ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी के नाम से। तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने ऐसे तलबा जिन्होंने दौरा हदीस किया हो उनके लिए प्रोग्राम रखा है कि वो एम.ए. इस्लामियात स्टडीज़ कर सकें। यह आपके लिए बहुत ही अहम और नादिर मौका है, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो कराची में है। फिर इसका वक़्त भी ऐसा रखा गया है कि जुमरात और जुम्मा के दोनों दिन, यानी जुमरात के ज़ोहर के बाद से तकरीबन या असर के वक़्त छुट्टी और जुम्मा का दिन वैसे भी छुट्टी होती है, तो ये होगा भी इन्हीं 2 दिन में। तो इन्हीं 2 दिनों के शेड्यूल के तहत उन्होंने BS का ये प्रोग्राम रखा है। 4 साल कोर्स होगा और 2 दिन जाना होगा। बहुत बड़ी बात है, अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी एक खुशखबरी आपको सुनाई दी जा रही है। तो इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि तमाम अफराद इसमें दाखिला लें। जो भी दौरा हदीस के सनद याफ्ता हैं वो ज़रूर इसमें दाखिला लें और इसमें एडमिशन ले लें। तकरीबन जिसके 16 यानी 60% से 60 से ऊपर होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगा। हो सकता है फ़ीस भी हो, लेकिन इनके लिए खुसूसी डिस्काउंट का ऑफ़र ज़रूर रखा जाएगा क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर यह कोर्स यहाँ पर इन्होंने मुनाकिद किया है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अप्लाई के लिए आपने GTR मीडिया आप देख रहे होंगे, इनका जो अपना मीडिया है वहाँ पर इनकी पोस्ट है। उस पोस्ट के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि इश्तिहार के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, और उससे आसान तरीका ये है कि आप फेसबुक पर जाएं। जैसे यहाँ फेसबुक पर गए, फेसबुक पर जाने के बाद ऊपर GTR मीडिया हाउस लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको GTR मीडिया ये इनका आ जाएगा। आने के बाद इन्होंने जो पोस्ट शेयर की थी, ये पोस्ट में ज़रा ये देखो, ये एक दिन गुजर गया और इनकी ये पोस्ट है। पोस्ट में आपके सामने कहते हैं, अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी में उलमा कराम के लिए एक अहम डिग्री का आगाज़, M.A. इस्लामिक स्टडीज़ में दाखिले जारी हैं। वीकेंड प्रोग्राम जुमरात और जुमा उलमा कराम के लिए ख़ुसूसी क्लासेस। तो इसके अंदर मज़ीद भी आप पढ़ सकते हैं। अब दरख्वास्त कैसे देंगे, तो इसी जगह पर इन्होंने अभी दरख्वास्त दें क्या, ये ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है, मुयस्सर किया हुआ है। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो देखो इनका जो यहाँ पर इश्तिहार है इसके अंदर भी इन्होंने तरीका दिया है अप्लाई नाउ के लिए। देखो www, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक बंदे की तस्वीर है इसके बिल्कुल चश्मे के सामने अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। तो अभी अप्लाई करें www OGU आगे ADUPK वगैरह। बहरहाल ऊपर इसका लिंक भी दिया हुआ है और इस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक करता हूँ अप्लाई के लिए, तो प्रोसेस आगे जाता है आपके सामने और आप मेरे साथ रहिए। अप्लाई का मुकम्मल तरीका आपको मैं बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैट्रिक हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंटरमीडिएट हो, आप सिर्फ दौरे की सनद पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग प्रोग्राम लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो आपने कौन सा ऑप्शन, ये जो आखिरी वाला है ना, आपने तो ऊपर वाले नहीं करने, MS इस्लामिक स्टडीज़ करनी है, जो आखिर वाला है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है, मज़ीद हमें आगे अपने साथ लेके जा रहा है। देखो कहते हैं M इस्लामिक स्टडीज़ एडमिशन एप्लीकेशन फाइल सन 2024। तो इम्पॉर्टेंट नोट यानी कि आप इंग्लिश में इसको लिखेंगे, पुर करेंगे और मुकम्मल पुर करना है। दोबारा से इसे चेक करके देखें, फिर आप आगे उसे सबमिट करें ताकि कोई गलती इसमें ना रहे वगैरह वगैरह। ये यही लिखा हुआ है। जब ये पढ़ लिया आपने नेक्स्ट का बटन यहाँ पर ओके करना है। नेक्स्ट के बाद आप पर यहाँ पर कहता है M इस्लामिक स्टडीज़ एप्लीकेंट फुल नेम, यानी आप जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या नाम है। तो अप्लाई करने वाले का नाम मैं ऑटो फिल कर देता हूँ यहाँ पर। ये मेरा यानी कि ऑटो फिल गूगल की तरफ से हुआ, तो ये हो गया। उसके बाद सेनासी आपने यहाँ पर लिखनी है सेनासी, तो मैं सेनासी नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेनासी नंबर मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। सेनासी नंबर किया। कहते हैं नेशनलिटी, चूँकि आप पाकिस्तानी ही हैं तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान। यहाँ पर मैं P लिख लेता हूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा।
ये देखो ये पाकिस्तान आ गया। तो इसी तरह जेंडर जो है जाहिर सी बात है आप मर्द हैं तो मेल होंगे। इसी तरह मदर टंग आपकी ज़बान क्या है, लैंग्वेज क्या है, तो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं सराकी, पंजाबी, इंग्लिश वगैरह। तो पुश्तू पर या जो भी आपकी ज़बान उस पर क्लिक करें। ये फादर नेम तो मेरा यहाँ लिख चुका। आगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी, जैसे इन्होंने लिखा है देखो XX-XX-, यानी आपने भी डैश डालना है अपने। देखे मैं अपनी तारीख़ पैदाइश लिखता हूँ 29-03-1997। ठीक है। मैरिड अनमैरिड, आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड अनमैरिड। ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये आगे व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा ईमेल, फादर जनरल फ़ोन नंबर। किसी का भी फ़ोन नंबर आप दें फादर जनरल में, ज़रूरी नहीं वालिद का नंबर दें। इमरजेंसी कॉल नंबर में भी आप नंबर दें। आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, अभी आप जो आपकी एड्रेस है यानी जहाँ पर आप मुस्तकिलन रहते हैं वो कहाँ है, तो मेरा है मानसेरा। मैं यहाँ पर मानसेरा लिख लेता हूँ। ठीक है। और करंट एड्रेस मेरा कराची है। आपने पूरा लिखना है, मैं समझाने के लिए मुख्तसर लिखता हूँ। मानसेरा में कहाँ पर है ये पूरा लिखना है। ये कराची में आप कौन सी जगह पर हैं तो यहाँ पर लिखना है, जैसे गुरु मंदिर कराची, ऐसे पूरा लिखना है। मैं सिर्फ यहाँ पर कराची लिखता हूँ। आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, वैसे मैंने दरख्वास्त पहले ही दे दी है। प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से हैं, तो ज़ाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा से। इसी तरह आपने क्या करना है, सिटी ऑफ रेजिडेंट, कौन से शहर में आप रह रहे हैं, तो मैं कराची सिलेक्ट करता हूँ। ये तमाम पूरे हो गए तो अब हम नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट में दूसरा ऑप्शन, यानी 75% आपका फॉर्म फेल हो चुका है। बाकी आपने आगे करना है मेट्रिकेशन, आपने जो मैट्रिक किया है उसका आपने लिखना है। तो मैट्रिक साइंस में किया, कॉमर्स में किया, आर्ट्स में किया है, मैंने आर्ट्स में किया है। सेकेंडरी स्कूल का नाम तो मैं लिखता हूँ कराची बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड। ठीक है, मैं मुख्तसरन लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। और नेम ऑफ बोर्ड तो मैं यहाँ पर भी कराची लिख देता हूँ, कराची मैट्रिक बोर्ड। सॉरी यार, बोर्ड लिखना था, सर्टिफिकेट लिख दिया, बोर्ड। आपने अगर नहीं किया है तो यहाँ पर 000 डाल दें, लेकिन खाली नहीं छोड़ना, ये बात याद रखें। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो कंप्लीट कब किया था, तो सन 2020 का मैं लिख लेता हूँ। टोटल मार्क कितने थे, तो मैं लिख, टोटल मार्क उसमें थे 850। सन 2020 में क्या टोटल मार्क थे 850, टोटल मार्क थे 8। जैसे हमारे दौरे में होते हैं 600 और आपने इसमें से 480 लिए, जितने भी लिए ये, तो ये लिखना है यहाँ पर, ये मुराद है। तो टोटल मार्क्स और होते हैं। ऑफ 10 मार्क आपने कितने लिए गए, तो उसमें आप, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ 500 लिखता हूँ। ठीक है। कहते हैं ग्रेड क्या था आपका, तो मैं B लिख लेता हूँ। आपका जो भी है वो लिखो, अगर नहीं है तो खाली छोड़ना है, 0 लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। इनमें जो ऑप्शन है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, लेकिन खाली छोड़ेंगे तो फॉर्म चूँकि आगे जाके ना जो ऑप्शन है वो पूरा करना होता है। इंटरमीडिएट का आपसे पूछ रहा है, इंटरमीडिएट कंप्लीट है या नहीं है, तो पार्ट A लेवल कंप्लीट, एक्विवेलेंसी, बहरहाल एक्विवेलेंस भी आप तो दौरे का ही लेंगे। तो इंटरमीडिएट मैंने चूँकि किया है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्कूल का नाम मैं कराची इंटर बोर्ड लिखता हूँ, कराची इंटर बोर्ड। ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड पर मैं भी यही लिखता हूँ, कराची इंटर बोर्ड। आगे है यूआर कंप्लीट कब किया था, तो मैं लिखता हूँ सन 2024। टोटल मार्क इसमें कितने थे, तो मैं कहता हूँ 1100। और आपने कितने लिए, मैं इसमें लिखता हूँ जी 700। यू हैव कंप्लीटेड, आपने कंप्लीट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है ना तो आपने नो लिखना है, और किया है तो यस लिख दे। मैं यहाँ पर नो लिख देता हूँ। ठीक है। आगे कहता है इफ़ यू हैव, अच्छा ये कह रहे इफ़ नो, अगर आपका जवाब नो में है, जैसे मैंने यस और नो नहीं कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ मेंशन द एक्सटेंड डेट ऑफ द रिज़ल्ट। तो अगर आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया, हो सकता है आपने रिज़ल्ट अभी आने वाला है, तो कहते हैं कब आएगा ये बताना है। तो नो में आपने क्या करना है, तो
आपने वो तारीख डालनी है कि कब आएगा। तो मैं कहता हूँ ये आएगा 11 देश 01 देश सन 2024, यानी अभी रिजल्ट नहीं आएगा, 11वें महीने के पहले तारीख में आएगा, मैं ये कह रहा हूँ इसको। और ग्रेड क्या है, तो आपने फर्स्ट ईयर में कुछ ग्रेड लिया होगा, आप अंदाज़ा से एक ग्रेड लिख लें। अब आगे कहते हैं कि एक्विवेलेंसी एजुकेशन आपने क्या किया है, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है वो यहाँ पर सब मौजूद है। ये डिग्री हो गई। अब आपने नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिखना है। तो आपने चूँकि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में आपने क्या लिखना है कि मदरसे का नाम लिखना है, चूँकि आपने मदरसे से ज़ाहिर सी बात है दौरा किया हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जामिया बिनोरी टाउन, ठीक है। बिनोरी टाउन, TOWN टाउन, ठीक है। सिलेक्ट डिग्री, आगे पास कौन सी डिग्री है, तो यहाँ पर 8 साल डिग्री होती है, लेकिन इन्होंने 8 का ऑप्शन नहीं दिया तो हम 6 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 8 का ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से हम 6 को सिलेक्ट करेंगे। 6 साल डिग्री है हमारे पास। ईयर ऑफ कंप्लीट आपने कब कंप्लीट किया है, तो हम कहते हैं कि सन 2020 में इसको हमने कंप्लीट किया है। मेजर सब्जेक्ट आपका क्या है, जो आपको पसंदीदा है, तो इस्लामियात ही है भाई। डेट ऑफ डिग्री कंप्लीशन सन 2020 ही है भाई, ठीक है। हैव यू एनरोल इन मास्टर प्रोग्राम, क्या मास्टर प्रोग्राम के लिए आप गोया के हाल हैं, तो आप ये लिख दें यस। नहीं, ये मास्टर प्रोग्राम जो है इसमें आपने क्या करना है कि आपने कहीं से ये कहना चाहता है कि आपने कहीं मास्टर प्रोग्राम के लिए दाखिला वगैरह कोई काम किया है, तो हमने नहीं किया, हम फर्स्ट बार अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं। इससे अगला ऑप्शन हमारे पास आता है GPA, यानी आपने कितने नंबर लिए, तो हम अपना परसेंटेज में 73 लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या चीज़ मेरे से रह गई, ये है एडमिशन टेस्ट आप कराची में देंगे। कोई कहता है कि कोई लिखो कि जो आंसर 100 सवालों का हो, यानी 100 वर्ड उसमें हो, आप कोई ऐसी बात लिख दे। बहरहाल आप बना के जो लिखे मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। देखो मैं ये आज सिर्फ समझाने के लिए, तो इस तरह आप लिखेंगे हाउ डिड यू लर्न अबाउट, आप कहाँ से आपने ये सीखा कि ये काम करना चाहिए और ये मीडिया पर आया। तो आप व्हाट्सएप ट्विटर प्रोग्राम ही सिलेक्ट कर दें, कुछ भी सिलेक्ट कर दें, कोई ख़ास मसला नहीं है। आपकी कोई राय है तो यहाँ पर मेंशन कर दें, हमारी कोई राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने कुछ राय देनी है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट फॉर गज़ाली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट आई वांट टू अपर, तो पहले वाला सिलेक्ट करें। इसके बाद ये वाला ऑप्शन गोड करें और सबमिट करें। सबमिट के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आगे चला जाएगा। ये आज की वीडियो थी। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।